ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, कुछ रूल है, पहले रूल जान लेते हैं, तब देखिए बहुत आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। रूल क्या है? पहला रूल देखेंगे, यहाँ पर जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है, दोनों बात सेम ही है। तो हम रूल पहले सीखते हैं और ये वीडियो हम 10 मिनट में कर लेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा। बस बने रहिए मेरे साथ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा सिखा दूंगा, एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूं। क्या है रूल नंबर 1? देखिएगा, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाई मेटल। एल्केली मेटल जो होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, तो ये सारा जो एलिमेंट्स है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो एल्केली मेटल होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, जैसे बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, तो ये सारा जो एलिमेंट्स होता है ना बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। ये भी आपको मान के चलना है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, मान के चलना है। रूल नंबर तीसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन जो होता है, जो कि एक हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसका जो है हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्योंकि वह किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसी के लिए ज्यादातर केस में, यानी ऑलवेज हमेशा -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, F2, यानी फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। बच्चों याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है F2 का, ठीक है। अब रूल चौथा क्या है? देखिएगा, एनी एटम इन द एलिमेंटल स्टेट, कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। कैसे? तो मैं बता रहा हूं, बता दूं, कहां बता दूं, जगह नहीं है। जैसे Br और Br दोनों सेम एलिमेंट है, तो इसी के लिए कभी भी अगर सेम एलिमेंट रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे ऑक्सीजन इन O2, तो ऑक्सीजन O2 इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो यहां पर इसका जो है 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। सेम एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर 0, सेम एलिमेंट अगर है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 हो जाएगा। यह भी रूल आपको समझ आया। नेक्स्ट रूल है 5वां कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा, यानी 99% केस में -2 होगा। ऑक्सीजन 99% केस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, लेकिन 1% में वो पैराऑक्साइड के फॉर्म में दिखाता है, जहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। लेकिन ज्यादातर केस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन दिखाता है, याद रखिएगा। और बहुत रेयर केस में ऑक्सीजन कभी कभी +1 और -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो भी रेयर में। +1 कब दिखाएगा? ये HOOF के फॉर्म में दिखाएगा, और जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है, रेयर केस में, रेयरेस्ट केस है ये। और 1/2 दिखाता है KO2 में, सुपर ऑक्साइड होता है, यहां पर ये -1/2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। लेकिन ज्यादातर केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, रूल 6 क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इज जनरली -1। हेलोजन जितने भी होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इसी के लिए वो तुरंत किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखता है। इसी के लिए ज्यादातर केस में, यानी जनरली जो है सामान्यता, ये हेलोजन होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। लेकिन हेलोजन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, ये वेरी करते रहते हैं। जैसे क्लोरीन का, ठीक है, 1 भी हो सकता है, +1, मतलब 7 तक हो सकता है इसका। जैसे P ब्लॉक और D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। जैसे सल्फर की बात करें तो -2 से लेकर +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, यानी इसके बीच में कुछ भी हो सकता है।
जैसे -2 है तो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 +3 +4 +5 सारा हो सकता है। तो इस सब का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे क्लोरीन का -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो ये सारा वेरिएबल वैलेंसी होता है। तो भाई जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वैलेंसी नहीं, वेरी सॉरी पीछे बोल दिया, वैलेंसी, जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है एग्जाम में उसी का तो पूछेगा आपसे, क्योंकि इसका तो फिक्स होता है। ये देखिए सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब का तो फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अरे भाई साहब, तो उसका क्यों पूछेगा? पूछेगा किसका? पूछेगा उसका बच्चों जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकता है, 7 तक आ सकता है। तो इसका मतलब है जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो वो अभी बता रहे हैं, बस अभी रूल देख लीजिए, ठीक है। The sum of oxidation state of all atom in species will is equal to total charge on the species। इतना आई थिंक समझ में आया, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। देखिए बच्चों, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए मैं कंपाउंड दिया हूं। आइए स्टार्ट करते एकदम तेजी से करेंगे। ऑक्सीजन इन H2O, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आइए, जिसका निकालना है उसको आप X मान लो। जैसे ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन को हम X मान लिए, तो हम लिखेंगे X, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। क्यों? क्योंकि हम ये जो है हाइड्रोजन जो है ये अल्कैली मेटल में है, और अल्कैली मेटल का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +1। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस में 1 × 2 2 है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो X, और ये टोटल मैं बताया, इस पर टोटल चार्ज कितना है? इस हाइड्रोजन पर टोटल चार्ज 0 है, बराबर 0, एक भी चार्ज ही नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? X + 2 = 0। X की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। कितना आसान है भाई, ओफ। अब नेक्स्ट देखिए, सल्फर इन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए, सल्फर को X मानिए, X, और प्लस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2, और टोटल चार्ज 0 है, 0 लिख दिए। तो X + 2 = 0, यहाँ पर भी X = -2 आ गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको X मान लो आप, तो X, और हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है, तो 1 × 2, और प्लस में, प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का हम लोग क्या बोले हैं मानने के लिए? 99% केस में हम माने हैं ऑक्सीजन को -2 लेना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 और × में 4 है, तो 4 लिख दिए। 4 ऑक्सीजन है, 1 का -2, तो 4 का गुना कर दो उससे, और बराबर में टोटल चार्ज 0 होगा। अब करो भाई, X + यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पर 2 - 8 = 0, तो यहाँ पर हो जाएगा X + यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा ना, वेरी सॉरी, यहाँ पे -6 = 0, और X की वैल्यू यहाँ से +6 आ गई। यहाँ पर जो सल्फर होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा। कितना आसानी से निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यहाँ ClO4- में आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको X मान लो, तो हम क्या लिखेंगे? X, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो -2 × में 4 है, और = टोटल चार्ज कितना है? एक निगेटिव चार्ज है ना, तो -1 लिख देंगे ना, निगेटिव चार्ज है -1। अब क्या हो जाएगा? X - 8 = -1, तो X की वैल्यू क्या हो गई? -1, और इधर आएगा +8, तो X की वैल्यू हो गई हमारी +7। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया बहुत इजीली, बहुत आसान है भाई, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, HAuCl4 में एल्यूमिनियम का, सॉरी एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, ये Au गोल्ड का निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? आराम से, इसको X मान लो। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 + X, और क्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है, हमको पता है, तो हम लिखेंगे -1 × में 4 वो है, और बराबर 0, टोटल चार्ज 0 है। तो क्या लिखेंगे? देख लो भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है,
तो यहाँ पर माइनस में 3 यानी x और माइनस में 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे एल्युमिनियम बार बार बोल रहा हूँ, ये गोल्ड का जो है Au का ऑक्सीडेशन नंबर +3। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यानी TiO2 क्या हो जाएगा, इसमें आपको टाइटेनियम Ti का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको x मान लो भाई। और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, तो x -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4 क्या हो गया, टाइटेनियम Ti का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। कितना आसानी से निकल रहा है। अब देखिए H4P2O7, यहाँ पर P2 का, किसका भाई, P2 यानी P2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको x मान लो। x मानोगे तो यहाँ पर 2 है फास्फोरस, तो क्या लिखना पड़ेगा 2x, और उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो प्लस में 1 इंटू 4। अच्छा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 और 7 का इंटू में 7 कर दो और टोटल चार्ज 0 है। क्या होगा भाई 2x। आई एम रियली सॉरी, लाइट कट गई थी। अब देखिए 2x हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 4, और यहाँ पे लिख ही देता हूँ, प्लस में 4 और माइनस में 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डायरेक्ट आराम से लिख सकते हैं 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगी ओवरऑल, यहाँ पर माइनस में 10 हो जाएगी इक्वल टू 10, और बाकी का मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2x बराबर 10 और x बराबर 10/2, यहाँ पर 5, यानी x की वैल्यू प्लस में 5 आ जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा यहाँ पर प्लस में 5 आता है, किसका, फास्फोरस का। अब यहाँ पर PCl3 का देखिए भाई क्या होगा, अरे भाई बहुत आसान है। यहाँ पर फास्फोरस का अगर आपको निकालना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो आराम से निकलेगा, इसको x मानिए, ठीक है। और क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 इंटू 3 और इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। भाई साहब कितना इजी है, जिसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो, बहुत इजी है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में 3 आ गया। H3PO2 इसका क्या हो जाएगा, इसका तो और आसान होगा। अगर फास्फोरस का आपको कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो क्या कीजिए, फास्फोरस को x मानिए, इसको x मानिए, तो x, और यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस में 1 होता है, तो प्लस में 1 इंटू 3, और ये देखिए ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, टोटल चार्ज 0। तो क्या हो जाएगा x और प्लस में 3 और माइनस में 4 इक्वल टू 0। मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ सारा, कोई प्रॉब्लम ना हो। x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, सॉरी माइनस में 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। और देख सकते हैं यहाँ पर फास्फोरस का कितना आया, 5 आया, यहाँ पे फास्फोरस का 3 आया, यहाँ पर +1 आया। इसका मतलब यस, फास्फोरस हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। आ गया समझ में बच्चों, मजा आ गया। तो पहले इतना नोट करें। चलिए बच्चों, इतना लिखे हैं, इसको मिटाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सर ये ट्रिक तो पूरा काम कर रहा है। देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां शायद होगा, आई थिंक 10वां। तो क्या है, K4, ठीक है, FeCN6, ठीक है। इसका अगर आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर Fe का, आयरन का निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आराम है। हम लोग जानते हैं पोटासियम जो होता है एल्कली मेटल है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो 1 इंटू 4 4 है, प्लस में 1 होता है। अब देखिए आयरन का हमको निकालने का रहा है, तो आयरन को x मान लेंगे। क्या करेंगे, आयरन को x मान लेंगे, तो प्लस में x। और देखिए यहाँ पर Cn, साइनाइड का -1 होता है कितना, 6 है, तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू 6, और टोटल चार्ज तो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर अगर -2 लिखा रहता तो -2 लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा रहता लिखते। यहाँ पर अभी क्या है, टोटल चार्ज 0 है, तो हम भी 0 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस x माइनस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2, क्योंकि देखिए -6 और +4, तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी, यानी आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस में 2 आता है। तो कितना आसान है, आप बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मज़ा आया होगा इस वीडियो में।
तो पहले इतना नोट करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एकलव्य वाटिका का एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, तो भाई साहब जाइए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 49 रुपये में ही केमिस्ट्री का कोर्स पूरा मिल रहा है 1 साल के लिए। तो जाइए डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और उस कोर्स का फायदा उठाइए। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।